ऐसे नाश्ता बनाई, वो भी पहली बार कि देख के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा, लेकिन इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती। और मैं ये पहली बार रेसिपी बनाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा ये ब्लॉग है 2 दिन का, जो कि आज जाने वाला है। कल का कुछ ब्लॉग है, ये कल का है दोपहर टाइम का ब्लॉग, जैसे कि 12-1 बजे शायद का ब्लॉग है, जो कि मैं कल एडिट नहीं कर पाई थी। इसके चक्कर में कल का ब्लॉग नहीं गया। तो आज थोड़ा सा ब्लॉग हो जाएगा बड़ा, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग है। तो मुझे लग रहा था कि 2 दिन का मैं ब्लॉग 1 दिन में ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर छोटा छोटा करके डालने में उतना सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो 1 दिन में ही डाल देंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे तो सही रहेगा। तो मैं बना रही थी पनीर, क्योंकि देखिए पनीर मतलब बना रहे थे, ये मैं जो चॉपर ली थी ना, तो मैं इससे चॉप करके बना रही थी। और वैसे तो मतलब मुझे नहीं पता, पहली बार मैं ऐसे बना रही हूँ इसमें चॉपिंग करके, क्योंकि मैं तो हमेशा जैसे मिक्सर ही यूज की हूँ, उससे ही बनाती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में था मटर और पनीर भी, क्योंकि 1 दिन मैं पहले बनाई थी तो ज़्यादा था, तो मैं रख दी थी थोड़ा सा कि मैं बना लूँगी किसी दिन। तो वही मैं सोची कि चलो ऐसे ही बना लेते, कौन जाए अब मिक्सर से पीसना ऐसे करके, चलो इसको ट्राई करते हैं। क्योंकि ट्राई करे रहेंगे तो ये रहेगा ना कि हाँ मतलब अगर बनाना हो कभी तो सही रहेगा। लेकिन मैं बनाई, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसा था क्या था। वैसे इसका जो टेस्ट था ना, तो मतलब जो पनीर टाइप का आता है ना, वो वाला टेस्ट उतना मतलब लगा नहीं। बट हाँ ठीक था, जैसे इस हिसाब से बनाई थी तो उस हिसाब से अच्छा ही था। और ये भी था, पनीर मसाला भी नहीं था, मतलब हर चीज़ मतलब वो था, अलग ही था कुछ। तो मैं इससे ही चॉप कर रही थी। तो मैंने प्याज और अदरक मिर्चा लहसुन ये सब चॉप करके और उसमें डाल दी थी। और इसको मैं एकदम नॉर्मली तरीके से जैसे सब्ज़ी बनाई जाती है सिंपल ना, वैसे ही बना रही थी। उस हिसाब से ये ना बहुत ही अच्छा था। आप इसको मतलब सब्ज़ी के तरीके से ले सकते हैं। अगर पनीर बोला जाए ना कि पनीर का टेस्ट, तो पनीर का वैसा टेस्ट नहीं था जो पनीर में होना चाहिए। वैसे तो अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा और मैं भी खाई, मुझे भी अच्छा लगा, ठीक लगा। जैसे पनीर और मटर मुंह में आ रहे थे, तो मतलब स्वाद लग रहा था उसका कि हाँ स्वाद है, बट जैसे होना चाहिए वो वाला स्वाद नहीं था। तो देखिए पनीर की तो बात ही अलग है, वो तो अलग ही एकदम से रहता है, उसको अलग तरीके से ही बनाया जाता है, तो अच्छा रहता है। और फिर मैंने नाश्ते में मैं बनाई थी पोहा, तो नाश्ते में मैं की थी पोहा, सुबह बनाई थी, तो वही हुआ था नाश्ता। और दोपहर का ये मैं बना रही थी खाना, तो दोपहर में था। तो देखिए ना कैसे मतलब पक चुका है, लेकिन इतना समझ में नहीं आया, प्याज ना थोड़ी सी कच्ची रह गई और मैं टमाटर डाल दी, इसके वजह से अच्छे से वो वाला स्वाद ही नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी देखने में थोड़ा सा सही लग रहा था। अभी मेरी मतलब मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया, तो इसके वजह से ना थोड़ा सा वो हो गया है, फ्लैश ऑन जो होता है ना, तो वो नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे वैसे तो बन चुकी, मैं थोड़ा सा इसमें पानी यूज करूँगी और इसको पका दूँगी। देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना भी मतलब ख़राब नहीं लग रहा है। और आप लोग इस मतलब अगर आपको जल्दी हो या ऐसे कुछ खाना हो ना कुछ अलग सा, और पनीर भी खा के उब गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, वैसे अच्छा रहता है। इसमें हर चीज़ का टेस्ट आ रहा था, पनीर का हट के थोड़ा सा आ रहा था, तो मुझे तो अच्छा लगा। और अगर जल्दी जल्दी में तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना डुगू की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो उसके पापा जैसे वो लाए थे, एप्पल लाए थे, तो ये हुआ कि चलो मतलब वो सिर्फ फल में आम और सेव ये ही चीज़ खाता है, कुछ नहीं खाता। तो लाए थे कि शायद कीवी लाए, एक लाए थे उसके लिए सिर्फ मतलब कि चखे और शायद उसको टेस्ट अच्छा लगे तो खाए। लेकिन उस पहले तो बोला कि हाँ खाएंगे, जब छील उल के रखे तो नहीं खाए, फिर बोलने लगे कि मुझे समोसा चाहिए। और बुखार उखार रहते तो उसमें थोड़ा सा तीखा उखा ये सारी चीज़ें चाहिए ही, तो उसके लिए जिद करने लगा था।
फिर ये था मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग, ये था मेरा सुबह का यानी कि आज का ब्लॉग था। तो मैं आज के ब्लॉग में आज भी कुछ अलग तरीके से ही मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये छोटी वाली जो कढ़ाई है ना उसमें तो मैं यहाँ पे चना और मूंग ये थोड़ा सा भिगो के रखी थी और उसमें ना वो भी निकल आए हैं। तो क्योंकि एक दिन भिगो के रखी थी फिर दूसरे दिन मैं निकाल के रखी थी तो उसका ऊपर वो जो आ गया है, मतलब जमने लगा। तो वैसे तो खाने में उसका अलग ही टेस्ट रहता है, लेकिन जब तल दी थी ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा हो गया है तो अब हो नहीं पाएगा, इसकी वजह से मैं क्या की कि मुझे लगा कि चलो प्याज व्याज डाल के मसाले वसाले डाल के तल दूँगी। तो अभी अच्छे से धीमे धीमे तल देंगे ना तो बहुत ही अच्छा आता है। वैसे खाना चाहिए चना वगैरह भिगो के, लेकिन मैं जब भिगो देती हूँ तो मुझे खाने का मन बिल्कुल नहीं करता। और जिस दिन मैं नहीं भिगोती उस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने चना नहीं भिगोया, चना खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और मैं बना रही थी आज मैगी पास्ता एक साथ। कौन कौन खाया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैगी अलग से खाए होंगे, पास्ता अलग से खाए होंगे, लेकिन क्या एक साथ आप दोनों चीज़ को बना के क्या खाए हो। मैं पहली बार खाने जा रही हूँ और पहली बार बनाने भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली भी मैं हूँ और खाने में तो हैं सब लोग। बट खाने के लिए अगर मुझे खाना है तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, ऐसा है मेरा हाल। यानी चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, मायके या ससुराल, मतलब कहीं भी रहूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे ना खुद से बनाना पड़ता है तभी होता है। जैसे मैं मायके में भी रहती थी, दीदी लोग भी रहती थी ना, तो मुझे नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कुकिंग के लिए एकदम मतलब ये लगता था कि मैं ये चीज़ बनाऊँ, और बाकी कोई भी काम मैं नहीं करती थी, कोई बर्तन कपड़ा ये सारी चीज़ें, जिससे मुझे ना आज भी आदत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा ये बर्तन कपड़ा कोई कर दे, मैं ना ही करूँ, और मेरे से खाना नाश्ता चाहे जितना बनवा लो, जो करवा लो, तो मैं इसके लिए ना बहुत ही रेडी रहती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है खाना और नए नई चीज़ें बनानी अच्छा लगता है, और मैं पूरे मन से भी बनाती हूँ। बट मुझे और काम करने का मतलब मन नहीं होता कि मैं और भी काम इधर उधर के जो होते हैं वो सारे काम करूँ। तो यही रहता है कि मुझे नहीं मिलता, मुझे ही बनाना पड़ता है, और मैं किसी के हाथ से खाऊं ऐसा मेरे भाग्य में है ही नहीं। अभी तक तो नहीं है, आगे का पता नहीं मुझे, बट अभी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं बनाऊंगी मैगी और पास्ता एक साथ। तो मेरा चना पक चुका है तो मैं निकाल दूंगी और इसी में मैं बनाऊंगी। मुझे 2 कढ़ाई नहीं यूज करना है फालतू का, क्योंकि थोड़ा ही मेरे पास था। वैसे महीना का चल रहा है लास्ट, तो उस हिसाब से कुछ था नहीं, सब कुछ ख़त्म ही था। थोड़ा सा 1 पैकेट मैगी बची थी और थोड़ा सा ही पास्ता बचा था। तो मुझे अचानक से ये याद आया कि मुझे लगता है एक आध बार मेरी दीदी बोली होंगी कि आज मैं पास्ता मैगी मिक्स करके बनाई थी। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आया कि चलो आज पास्ता मैगी मिक्स करके बनाते हैं, या कि अगर एक चीज़ मतलब बनाएंगे तो एक चीज़ लाना पड़ेगा, और लाना ही होगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो उसकी वजह से मुझे लगा चलो मिक्स ही बना दे। तो मैं 1 पैकेट मैगी और थोड़ा सा पास्ता बॉईल कर ली, उसको मतलब उबाल ली, और फिर उसको पानी में उबाल ली। और इसका मैं यहाँ पे तड़का, तो यहाँ पे और कुछ नहीं डालाएगा, यहाँ पे पास्ता मसाला भी नहीं, मेरे पास सिर्फ मैगी मसाला है और नॉर्मल मसाला, सब्जी मसाला। तो ये सारी सब्जी मसाले इस बार ऐसा हुआ कि जो बड़ी पैकेट आती है ना वो बड़ी पैकेट नहीं आई, छोटे छोटे पैकेट। तो मुझे फाड़ने ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है सब कुछ रखा रहे तो मैं चम्मच से डाल दूँ, लेकिन ये फाड़ना उड़ना, ये वाला लहसुन छीलना, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं लहसुन ना एकदम बड़ी बड़ी वो ढूंढती रहती हूँ, मुझे छोटी मोटी रहती ना, मुझे लगता है कि मैं डालूँ ही ना सब्ज़ी में। तो ऐसी तो मेरी आदत है, बट थोड़ी बहुत अभी मेरे पास बड़ी बड़ी है तो मैं यूज कर लेती हूँ, मैं हमेशा यूज करती हूँ। लेकिन जब छोटी रहती है तो मुझे लगता है उसको साइड में ही रहने देते, नहीं डालते हैं। और अभी इस टाइम पे बरसात है तो मैं यूज करती हूँ कि चलो ठीक है, मतलब करना चाहिए। जब ज़्यादा गर्मी वगैरह होता है तो मैं कम ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे तड़के वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा वो पक रहा है, मैं डालूँगी इसमें टमाटर। तो धनिया की पत्ती भी थी तो मैं सोची धनिया की पत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ, और उसमें टमाटर भी डाल के और अच्छे से इसको पका लेंगे।
और जो चीज़ मैं कभी सोची नहीं थी ना, कसम से वैसे हो जाता है। मुझे पता नहीं था कि इतना टेस्टी आएगा और इतने अच्छे से बन जाएगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे। और पतिदेव को भी इतना पसंद आएगा, जो कि डुग्गू एक साथ ऐसे कोई चीज़ मिल जाए ना तो वो फिर नहीं खाता, लेकिन वो भी खाया, थोड़ा सा ही खाया, बट वो भी खाया, तीखा रहता है तब भी। वो मैगी वगैरह के लिए मानता है, लेकिन कभी कभी बोलता है खाने के लिए। बाकी ये सारी चीज़ें वो बहुत कम ही बोलता है। उसको वैसे चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, और बस उसका ये मतलब ये चीज़ खाने पीने का ये थोड़ा सा कम ही रहता है। कभी कभी बोलता है कि ये चीज़ खाना है, नहीं तो नहीं, ये सारी चीज़ें खाने पीने में जिद नहीं करता कि ये चीज़ चाहिए उसको। बाहर को जैसे चिप्स वगैरह के लिए एक टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान करता था चिप्स। अभी तो मतलब जो चीज़ इसके पास हो जाएगी ना ढेर सारी, वो चीज़ इसको नहीं चाहिए। एक टाइम पे था कि किंडर जॉय सारा दिन बोलता था, सारा दिन चाहिए, और अब ला के रख दिए हैं ना तो उसको अब इतना ज़्यादा उसका मन नहीं होता कि उसको खाना है। उसका मन हुआ तो खा लिया एक दो, नहीं तो नहीं। तो ये हाल है उसका। हम लोग का भी जैसे आदत होता है कि कोई चीज़ अगर रहता है ज़्यादा तो फिर लगता है कि खा लें, और जब फिर रहता है पास में तो फिर उतना मन नहीं होता। जब कभी कभार मिलता है तो फिर थोड़ा सा सही रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस तरह से एक बार बनाइएगा। मुझे कसम से बहुत ही टेस्टी लगा था, और मैं ये सोच रखी हूँ कि अब मैं दोबारा भी बनाऊँगी ना तो ऐसे ही बनाऊँगी, ऐसे ही तरीके से, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। मतलब उसका एक टेस्ट ही अलग था, जबकि ऐसा कोई मसाला नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक मैगी मसाला था और कुछ नहीं, बट उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर मैं खाली मैगी बनाती तो भी उसका उतना टेस्ट अलग रहता, और पास्ता बनाई तो भी, पर दोनों मिक्स करके बनाने में ना, उबाल के आप रख लो और बनाओ उसमें, और आपको जो भी डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो, और एकदम सूखा बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसके साथ चना भी मैंने तल दिए थे, तो चना भी हो गया, तो और ज़्यादा ही एक अलग ही स्वाद आ गया। अभी यहाँ से ना मुझे किचन था कि मैं किचन इधर उधर करूँगी, बट अभी बोल रहे पतिदेव कि वो मिस्त्री मिल नहीं रहा है तो अभी होगा नहीं, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा आलसपन कर रही हूँ। मुझे लग रहा है चलो हो गया, कोई नहीं, अभी शायद ना गिरे ऐसे करके मैं चला रही हूँ। और मैं अभी ना, आज मेरा फ़ोन थोड़ा सा, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो थोड़ा अलग ही दिख रहा होगा, तो मैं स्टैंड में लगा के फ़ोन रखी हूँ। वैसे तो मैं रख देती हूँ अपने फ्रिज के ऊपर, तो मतलब सही रहता है, लेकिन उतना सही नहीं रहता, तो मैं अभी रख दी हूँ। तो इसमें देखिए मैं भी दिख रही हूँ, और जो मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ, वो भी चीज़ दिख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टैंड ही यूज करूँगी, जो कि मतलब सही भी है। और यहाँ पे मैंने पास्ता और मैगी दोनों भी मिक्स करके ही उबाला था, और डाल भी दिए इसमें, और मसाले भी डाल दिए, नींबू मतलब नींबू, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी आता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करके बताना कि क्या ये सच है या झूठ है, या आप लोग को कैसे पसंद है ये भी बताना। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बनाओगे ना एक बार, तो आप लोग को दोबारा ज़रूर मन करेगा कि आप उस तरीके से ज़रूर ही बनाएं, आपका टेस्टी बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाएगा, जो कि इतना लंबा वीडियो मेरा किसी दिन का नहीं था। वैसे मेरा 10 मिनट 11 मिनट ऐसे ही 9 मिनट 8 मिनट के ऐसे ही वीडियो रहते थे, लेकिन आज का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं प्लेट वगैरह ये सारी चीज़ें ढूंढ रही थी, और इसको मैं चढ़ा दी थी, और मुझे पता नहीं था कि इतना अभी तेज़ है। और इसमें थोड़ा सा मतलब उसका पानी रह गया था ना, मैं पानी उसको बाहर नहीं निकाली थी, तो पानी रह गया था, तो वही था कि मतलब ऐसे वो हो रहा था कि इसका पानी पूरा एकदम से अच्छा सूख जाए तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा ही टेस्ट रहेगा उसमें। आज है महीने का लास्ट दिन, और कल हो जाएगा 1 अगस्त। तो अभी राखी भी आने वाली है, और अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो उस सब चीज़ का भी तैयारी करना पड़ेगा। जैसे मतलब वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट हाँ कुछ इधर उधर की तैयारी करना पड़ेगा, जैसे कि रक्षाबंधन आ रहे तो उसके लिए कुछ बनाना करना, ये सारी चीज़ें। तो और अभी मुझे मतलब वहाँ मम्मी के पास भी जाना होगा। 9 तारीख को अभी राखी है, और उसके बाद ही मतलब और भी काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि करना है। और इस महीने ना व्रत भी 2-3 पड़ जाएंगे,
तो यहाँ पे मेरी बन गई है, नाश्ता भी बन गया, प्लेट लग गया। तो चलिए पत्तियों के मुंह से खुद सुनते हैं उनकी तारीफ, मतलब मेरी तारीफ। डुग्गू, ए डुग्गू, कैसा है? कैसा है आप बताइए। तो डुग्गू की बोली ये बोल रहे थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।